आने का मौका मुझे नहीं मिला। कर्नाटक में ज़्यादातर हम लोग कन्नड़ी बात करते, हिंदी बहुत कम, हिंदी बोलो, हिंदुस्तानी बोलो, उर्दू बोलो, कम बात वहाँ पर लोग करते हैं। लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको हमारे विचार समझाने में और हमारे विचार आपको कहने में। आप बैठो, क्यों पनिशमेंट लेते? बैठो भाई, अब लोग देख चुके हैं, और एक बार देखो। बैठो। नहीं, आप मीर साहब आप बैठो। बलबीर सिंह साहब को देख लिए ना आप एक बार? थैंक यू। क्योंकि मेरा हाथ अगर ऐसा लगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उनको बोला। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव को 2 चरणों में तो अब खत्म हो गई, और ये आज का आखिरी दिन है। ये चुनाव खत्म होने जा रहा है। आखिरी चरण में सब लोग 1 अक्टूबर को इस राज्य का भाग्य लिखने का आपके हाथ में है। मैं आप सभी से अपील करने आया हूं, आप लोग हमारे उम्मीदवार ठाकुर बलबीर सिंह को भारी बहुमत से आप जिताएंगे ना? एक बार उठ के खड़े होके बोलो कि जिताएंगे। ठीक है, धन्यवाद आपको। बीजेपी ने आप लोगों के जीवन भर आपके जीवन को ब्रेक लगाया और बहुत से वायदा करके उन्होंने जम्मू कश्मीर को समझाया, कहा कि हम ये करने वाले, वो करने वाले हैं, हम शेर मारेंगे, हम शेर के शिकार खेलते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को हम खुशहाली के तरफ लेके जाएंगे। ये वायदा उन्होंने किया था। इसीलिए तो वो आज भी बोलते हैं कि हम इस चुनाव में भी बोलते हैं, हम आपको 5 लाख नौकरियां देंगे। ये शाह ने कहा या नहीं कहा? मोदी जी ने कहा या नहीं कहा? कहा। अरे भाई, 5 लाख नौकरियां देने वाले 10 साल क्या कर रहे थे? मैं पूछता हूं और आपको भी पूछता हूं, जो बीजेपी को वोट देने वाले हैं या बीजेपी की तरफ जिनका झुकाव है, उनसे पूछता हूं, हुकूमत तो आपकी थी 10 साल, 10 साल में आप नौकरी नहीं दे सकते थे? ये तो छोड़िए, 65% जम्मू कश्मीर में नौकरियां खाली है। 1 लाख नौकरियां बैकलॉग के है, खाली है। फिर क्यों नहीं दिए भाई? ये तो खाली नौकरी थी, क्यों भर्ती नहीं किए? क्यों आप जनता को गुमराह कर रहे हो? क्यों जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? 5 लाख तो आगे की वायदा कर रहे हैं, जो हुकूमत में नहीं हम कह सकते। अरे आप तो हुकूमत में है,
अगर आप चाहते तभी ये कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा नहीं है। उनकी मंशा नौकरी देने की नहीं है। उनकी मंशा यहाँ के युवकों को नौकरी देकर, एम्प्लॉयमेंट देकर वो उनको खुशहाल रखना नहीं चाहते। और जो लोग, जिन लोगों के हाथ में हुकूमत है, उस वक्त ही अगर आप नहीं कर सकते तो बाद में क्या करने वाले हैं? अगर हमारी हुकूमत आएगी, और जरूर आएगी, हम एनसीपी और कांग्रेस मिलके चुन के आएंगे तो हमारी सरकार बनेंगी। 1 लाख नौकरियां जो खाली है हम फौरन भर्ती करेंगे। झूठे वायदे करते हैं, पहले 2-2 करोड़ नौकरियां मैं देता हूं हर साल। बोले या नहीं बोले मोदी जी? बोले? याद है आपको? वो याद दिलाओ ना जरा बीजेपी वालों को। 2 करोड़ नौकरियां कहां गए आपके? उसके बाद आपने कहा कांग्रेस के वक्त काला धन बहुत था, विदेश में रखा गया, हम लाकर सबके जॉब में 15-15 लाख डालेंगे। कहा या नहीं कहा? कहा है 15 लाख मिले आपको? पूछो भाई, बीजेपी के लोग जब वोट मांगने आते हैं, हुकूमत उनकी है, वायदे उनके थे, क्यों नहीं पूरे हो गए? और दूसरी चीज, पैसे भी नहीं मिले, नौकरी भी नहीं मिली, और किसानों का एमएसपी नहीं मिला। फिर क्या देने वाले हैं आप? जो आदमी झूठ बोलता है, सत्य से दूर होता है, उसको कभी जनता माफ नहीं करेंगे। और हमारे इस जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो तो कतई माफ नहीं करेंगे। बात करने से कुछ नहीं मिलता, काम करना चाहिए। अब जो कुछ देश में, हिंदुस्तान में आज जो तरक्की हुई है, वो सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से हुई है, ये सबको मालूम होना चाहिए। बड़े बड़े कारखाने उन्होंने किया, रेल, रोड और पानी का इंतजाम, स्कूल का इंतजाम, और यूपीए जमाने में एम्स का जो हॉस्पिटल बड़े बड़े, ये किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मैं खुद रेलवे मिनिस्टर था उस वक्त। पीर पंजाल वो घाटी में टनल हमने बनाया। वैष्णव देवी, कतरा से वैष्णव देवी का वो लिंक जो था हमने बनाया। लेकिन सब तैयार होने के बाद मोदी जी जाकर वो क्या कहते हैं, रिबन काटते हैं, और रिबन काट के इमीडिएटली फोटो में आते, और सबको ये कहते हैं विकास। विकास क्या है आपका? अनएम्प्लॉयमेंट आपका विकास है, यानी बेरोजगारी, और कीमतें बढ़ाने का आपका विकास है। दलित लोगों को कुचले जा रहे हैं, उनके ऊपर रेप हो रहा है। ट्राइबल लोग, गरीब लोग जो जंगल में रहते हैं, उनका भी आज शोषण हो रहा है। और आप कहते हो हम खुशहाली के तरफ लेके। अरे कांग्रेस तो हुकूमत छोड़ के 10 साल हो गए, वो भी हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी, सब पार्टी मिलके बनाए थे, लेकिन हमने तो रिजल्ट दिया। हमने मनरेगा प्रोग्राम दिया, सोनिया गांधी ने दिया या नहीं दिया? हमने राशन देने का प्रोग्राम किया। महिलाओं को जो
काम नहीं मिलता था, मनरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये सब कुछ जो की सोनिया गांधी ने की। बच्चों के पढ़ाई के लिए एजुकेशन फ्री दिया, ये सब हमने किया। तुम बताओ भाई, एक तो काम सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना, उठते बैठते कांग्रेस को गालियां देना। कांग्रेस को गालियां देने से आपका पेट भरता है क्या? लोगों का पेट भरता है? अरे बताओ आप, ऐसी चीज हमने की देश के लिए, तो उसी लिए देश में आज बहुत देश का उद्धार हो रहा है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।